प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम समझेंगे धमनी और शिरा के बारे में। इसके अंतर पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। ये बायोलॉजी का चैप्टर है, पहला चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इसका ये दूसरा प्रश्न है कि धमनी और शिरा में अंतर बताइए। या कभी कभार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि धमनी एवं शिरा में 3 अंतर लिखें। देखिए, आपको अंतर कुछ भी लिखने को कहा जाए तो आपको अंतर सबसे पहला आपको समझना है। धमनी के बारे में आपको पूर्ण जानकारी रखनी पड़ेगी और शिरा के बारे में भी पूर्ण जानकारी रखनी पड़ेगी। तो चलिए हम समझते हैं इसके अंतर धमनी और शिरा के बारे में। देखिए, एक तरफ आपके सामने धमनी लिखा हुआ है, दूसरी तरफ शिराएं लिखी हुई। देखिए, होती क्या है कि धमनी जो है हृदय से जो हमारा रक्त पंप करता है, तो धमनी हृदय से रक्त का संवहन शरीर के विभिन्न भागों में करती है। साथ ही शिराएं जो है ये शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को एकत्रित करके उसका संवहन हृदय तक करती है। देखिए, दोनों का विपरीत कार्य है। धमनी का काम है हमारे शरीर से जो रक्त का संवहन होता है उसको वो पंप करके क्या करती है, पूरे शरीर में उसको हर एक पार्ट में, हर एक भागों में वो भेजती है। और शिराएं का काम है वो सारे के सारे रक्त को एकत्रित करके फिर से वह पुनः हृदय की ओर भेज देती है, यानी हृदय में भेज देती है। तो धमनी का काम है हृदय से पूरे शरीर में उसको विभाजित करने का काम होती है, विभिन्न भागों में भेजने का काम होती है। और शिराएं का काम होती है विभिन्न भागों से एकत्रित करके और वो हृदय में भेजती है। तो दोनों का एक दूसरे से विपरीत क्रिया होती है। चलिए, अब अगला है कि धमनी में कपाट यानी वाल्व नहीं होते हैं, जबकि शिराएं में कपाट मीन्स वाल्व होते हैं। अब इसमें और भी कुछ बातें हैं, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, धमनी की जो दीवारें होती है वो मोटी होती है, जबकि शिराएं की जो दीवारें होती है वो पतली होती है। इसके बाद कि धमनी में क्या होती है कि फुफ्फुस धमनी को छोड़कर शेष धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। देखिए, धमनी में क्या होती है, शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, जबकि शिराएं की अगर बात कही जाए तो फुफ्फुस शिरा को छोड़कर शेष शिराएं जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो देखिए, परीक्षाओं में एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि शुद्ध रक्त का परिवहन निम्नलिखित में कौन करता है, धमनी करता है, शिरा करता है, इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे। देखिए, शुद्ध रक्त है ना, तो शुद्ध से आप याद रखेंगे। एक यहाँ पे ट्रिक देता हूँ मैं कि जब भी आपको परीक्षा में शुद्ध रक्त परिवहन के बारे में पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, तो आंसर तो धमनी ही होना है। पर आप मारेंगे कैसे उसको टिक सही, ये आपके दिमाग में कैसे रहेगा। तो आप याद रखें कि एक हाथी है और आपको पता है कि हाथी जो सो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, वो भोजन करते हैं शुद्ध शाकाहारी। तो हाथी की जो चाल होती है वो बिल्कुल धम धम करता हुआ चाल होती है उसका। जब भी हाथी चलती है तो धम 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 आवाज़ करती है। तो इससे आप याद रखेंगे कि शुद्ध रक्त का परिवहन धमनी करता है। और इसके बाद बचा अब अशुद्ध, तो अशुद्ध हो जाएगा शिरा। तो आप बिल्कुल समझ चुके होंगे शुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है, धमनी, और अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है शिरा। चलिए, धमनी जो है ये मांस के अंदर अधिक गहराई में स्थित होती है। हमारे जो शरीर के अंदर जो मांस होती है उसके बहुत ही अधिक गहराई में ये स्थित होती है धमनी, जबकि ये यानी शिराएं जो है ये मांस के अंदर कम गहराई में स्थित होती है। साथ ही अगर हम धमनी की अगर बात करें तो धमनी में रक्त का बहाव तेज और झटके से होता है, जबकि शिराएं में रक्त का बहाव धीमी चाल में
होती है, यानी धीमी चाल से होता है। तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे हमारा ये जो अंतर हम लोग पढ़ रहे थे धमनी और शिरा के बारे में। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। ये मेरा जो चल रहा है, ये मेरा बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को प्रत्येक पार्ट में हम देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कर ज़रूर बताएं और लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि और भी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। हम फिर मिलते हैं इसी तरह की वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।